चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। इसमें क्या कहता है, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। मतलब एक आपका आई जो है एक इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका कैपिटल आई, लेकिन ये इंटरवल में -1 और 1 नहीं आएगा, मतलब छोड़ करके। देखिए तो पहले इस लाइन को पहले समझ लीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, गिवन में आई इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा है, रियल नंबर में से मैंने -1 और 1 को मैंने यहाँ पे अलग कर दिया है। मतलब ये माइनस यहाँ पे क्या यहाँ पे शो कर रहा है, डिफरेंस, कि रियल नंबर में से जितने भी वैल्यू होंगे आपके उसमें से -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू होंगे उसे छोड़ करके आपका आई रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, आगे कहता है क्या है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है द फंक्शन एफ, एक फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। मतलब इस इंटरवल में आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो चलिए जो आपका गिवन फंक्शन है मैंने यहाँ लिख दिया है, और यहाँ पे मेरे को प्रूफ दैट, यहाँ मेरे को क्या करना है, प्रूफ दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, मतलब इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालते हैं कि किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इसका डेरिवेटिव में यहाँ ले रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप एक्स एलसीएम ले सकते हैं और इसे आप कोसेंट रूल में इसका आप डेरिवेटिव आप ले सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो गिवन फंक्शन था मैंने यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ। तो x का आपका डेरिवेटिव कितना होता है 1, और 1/x का आपका डेरिवेटिव कितना होता है -1/x²। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसे एलसीएम मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो कितना हो जाएगा x² -1/x²। अब आपका f' इक्वल्स टू मैंने कितना रख दिया है 0, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x² आपका यहाँ 0 में चला जाएगा और x² -1 आपका रिमेनिंग आपका बच जाएगा। और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, +-1 आएगा। ओके, मैंने यहाँ पे नंबर लाइन में, ठीक है ना, +-1 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में -1 और 1। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं कि इस इंटरवल में आपका इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे टोटल आपके 3 इंटरवल है 1, 2 एंड 3। तो चलिए केस 1, तो x बिलोंग्स टू -∞ to -1, मतलब मैं इसी इंटरवल को चेक कर रहा हूँ। तो इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बीच का एक वैल्यू लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कितना ले लिया है -2, और -2 में कहाँ पे मैं पुट करूंगा आपका डेरिवेटिव में। ठीक है ना, तो यहाँ पे -2 से रिप्लेस होगा, यहाँ पे -2 से रिप्लेस होगा, -2 का स्क्वायर -1/-2 का स्क्वायर। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4। तो ये वैल्यू क्या हुआ है, ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो रहा है, मतलब फंक्शन यहाँ इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो चलिए इसी तरीके से आप यहाँ आप चाहें तो यहाँ अल्टरनेट भी आप यहाँ बिठा सकते हैं। मैं यहाँ पे अल्टरनेट में यहाँ ले रहा हूँ। आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्टरनेट होता है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं -1 से 1 में, तो यहाँ पे आप इसके बीच का एक वैल्यू रख सकते हैं। आप यहाँ पे 0 ना ले, क्योंकि अगर आप यहाँ x का वैल्यू अगर आप 0 रख लेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके ना, तो आप 0 छोड़ करके जैसे आप 1/2 रख सकते हैं, आप 1/2 रख करके यहाँ पे देख लें तो वैल्यू यहाँ पे <0 होगा, मतलब 0 से छोटा होगा। इसी तरीके से अगर आप 1 से इनफाइनाइट में जैसे यहाँ पे 2, 3, 4 कुछ भी अगर आप वैल्यू लेते हैं और इसमें अगर आप पुट करते हैं, यहाँ पे आप देखिए ना, आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं। अगर 2 रखेंगे तो आपका यहाँ पे स्क्वायर 4 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3/4। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या हो रहा है, आपका ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ पे 2 इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। कहाँ कहाँ आपका एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ में, और डिक्रीज कहाँ कर रहा है, -1 से 1। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो पूरा का पूरा इंटरवल है ये आपका कौन है, ये आई ही तो है, क्योंकि इसने बोला था कि जो आई जो है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 और 1। तो -1 और 1 में ही बस ये डिक्रीज हो रहा है आपका। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, -∞ to -1 बोल रहे हैं। तो देखिए, अगर आप रियल नंबर में से आप कंफ्यूजन है तो रियल नंबर को हम लोग कह सकते हैं -∞ to ∞ भी होता है, आपका +∞ होता है। ओके ना, तो ये वैल्यू, ये रियल नंबर, ये पूरा का पूरा आपका नंबर लाइन में -∞ to ∞ ये रियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके ना, तो यहाँ पे इस इंटरवल को छोड़ करके, डिसजॉइंट मतलब अलग करना, मतलब इस इंटरवल को अलग करके बाकी जो इंटरवल जो बचे हैं, तो बाकी इंटरवल तो यही तो है। अगर मैं इसे अलग कर देता हूँ, बाकी इंटरवल तो यही तो बच रहा है। तो रियली और आई इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ पे है। ओके, तो ये आपका प्रूव हो गया। ओके,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो क्वेश्चन इसके बाद का जो क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे दोनों को दोनों एक जैसा है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 16 और देन फिर 17। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू log ऑफ sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। मतलब जो गिवन फंक्शन जो दिया हुआ है आपका log ऑफ sin x, ये आपका इसे प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है 0 to π/2। 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 टू π में, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है इसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और आप जानते हैं कि जब भी हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स का जब हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और log ऑफ साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 1 बाय साइन एक्स, और साइन एक्स का आपका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका कोस एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे चेन रूल आपका चला है, कोस बाय साइन क्या हो जाएगा, कोट एक्स। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स आपका किस पे आपका डिपेंड कर रहा है, कोट एक्स पे आपका डिपेंड कर रहा है। अगर कोट एक्स को अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रूव कर देते हैं कि ये इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि आपका जो एफ एक्स जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलिए यहाँ पे When x belongs to 0 to π/2, जब x का वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे आपका बिलोंग करेगा, 0 से π/2 में, तब क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, आप यहाँ पे फोकस करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कोट एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप जानते हैं ना कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो कोट एक्स भी आपका पॉजिटिव आपका होगा। तो यहाँ पे मतलब आप 0 से लेकर के π/2 में यहाँ पे अगर आप कोई भी एंगल पुट करते हैं 30, 45, 60 डिग्री, तो ऑलवेज यहाँ पे जब आप x का वैल्यू जब यहाँ पे एंगल रखेंगे 30, 45, 60, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा कोट एक्स का वो क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे कोट एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 इन x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। मतलब ये अगर पॉजिटिव होता है तो इससे क्या आपका प्रूफ होता है कि एफ डैश एक्स भी क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 0 होगा। किसमें आपका x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, क्योंकि ये कोट एक्स जो है वो तो एफ डैश एक्स का ही तो वैल्यू है। अगर ये पूरा वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि एफ डैश एक्स भी तो ग्रेटर देन आपका 0 होगा। Hence fx is strictly increasing on 0 to π/2। ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा 0 टू π/2 में, ये आपका प्रूव हो गया। देखिए अभी का क्वेश्चन और पहले का क्वेश्चन में डिफरेंस है। पहले का जो क्वेश्चन थे उसमें हम लोगों को इंटरवल निकालना रहता था, जैसे इसमें फाइंड द इंटरवल आपको बोला करता था, लेकिन प्रूफ दैट में इंटरवल दिए हुए रहते हैं, आपको प्रूफ करना रहता है कि उस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। चलिए अब सेकेंड केस में हम लोग आते हैं, जब हम लोगों को प्रूव करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो एक्स बिलोंग्स टू, अबर एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, π/2 टू π, मतलब आप सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जरा सा बताइए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कोट एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कोट एक्स इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे अब आप π/2 टू π में अगर आप कोई वैल्यू कोई भी एंगल अगर आप पुट करते हैं, जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री या तो फिर 150 डिग्री, मतलब आप π/2 से π के बीच में अगर आप कोई भी एंगल अगर आप पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, कोट एक्स का वो आपका नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब लेस देन क्या होगा, 0 होगा। जब कब, जब एक्स का वैल्यू π/2 टू π में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू अगर नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब ये एफ डैश एक्स भी आपका लेस देन आपका 0 हो जाएगा। इससे ये क्या प्रूफ होता है, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 टू π में स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, आपका प्रूव हो गया। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका 16 के जैसा ही है। चलिए देखते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू log ऑफ cos x। अब यहाँ पे log ऑफ cos x आपको दिया गया है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2। मतलब अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ 0 π/2 और यहाँ π, ये फर्स्ट ये सेकंड, मतलब अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है π/2 टू π, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके ना, कौन फंक्शन, log ऑफ cos x। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है मैंने उसे लिख लिया है और मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया है। तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू log ऑफ cos x का डेरिवेटिव 1 बाय cos x, और cos x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो साइन बाय cos क्या हो जाएगा, tan x। तो यहाँ पे कितना आ गया, नेगेटिव साइन पहले से रहेगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस tan x। अब यहीं पे आप जरा सा ध्यान से देखिए, ठीक है ना, क्या अगर ये पूरा का पूरा वैल्यू अगर पॉजिटिव अगर हुआ इंक्लूडिंग माइनस, क्योंकि एफ डैश एक्स आपका दोनों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसे वो नेगेटिव करेगा। तो यहाँ पे अगर इस पूरे का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाता है, मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, और अगर इस पूरे का वैल्यू अगर लेस देन अगर 0 हो जाता है, मतलब फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, मतलब यहाँ पे आपका फर्स्ट
फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रहा है, तो आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है, पॉजिटिव आपका होता है, तो यहाँ पे 10x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए, पर क्या होगा यहाँ पे 10x का वैल्यू तो मानता हूं कि यहाँ से आपका पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ से जो भी पॉजिटिव होगा उसको ये क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। बट -10x इज लेस देन 0 इन x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 में, मतलब यहाँ पे अगर आप 0 से लेकर के π/2 में मान के चलते हैं आप 45 डिग्री आप एंगल पुट करते हैं, ठीक है, तो 1045 का 1 होता है, तो ओनली 10x आपका पॉजिटिव होगा ना, तो यहाँ 1, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, मतलब घुमा फिरा के 10x तो पॉजिटिव देगा, लेकिन माइनस लगने की वजह से ये पूरा का पूरा वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि f' तो -10x पे डिपेंड कर रहा है, ओनली 10x तो है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, f' भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा इन x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, मतलब आपका इस आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में f' लेस देन 0 हो रहा है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2, ओके। अब चलिए हम लोग सेकंड केस के बारे में बात करते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 टू π, मतलब अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि आपका पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, ओके। सिंस 10x इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, आप जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां से ओनली 10x आपका नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है, लेकिन यहां माइनस लगने की वजह से तो 10x आपका नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब -10x ना आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, आपको मींस ग्रेटर देन 0, किस क्वाड्रेंट में आपका π/2 टू π, मतलब आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव कैसे हुआ, क्योंकि 10x जो है सिंगल जो 10x ये सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे अगर आप कोई भी एंगल रखते हैं तो ये 10x ही आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव आपका हो जाएगा, मतलब f' फाइनली मेरा ग्रेटर देन मेरा 0 हो चुका है, हेंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 टू π, मतलब ये आपका प्रूव्ड हो गया, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, इसमें क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय, ये फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है, इज इंक्रीजिंग इन आर, मतलब ये जो फंक्शन है ये आपका रियल नंबर पे आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपको प्रूव करना है, मतलब अगर आप x का वैल्यू रियल नंबर में से अगर आप कुछ भी पिक करते हैं तो ये ऑलवेज आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है हमने उसे लिख दिया है, और हमने इस फंक्शन का आपका डेरिवेटिव लिख लिया है, तो कितना हो जाएगा आपका f' इक्वल टू 3x² - 6x + 3। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 यहाँ से मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया है, तो रिमेनिंग यहाँ पे कितना आपका बच जाएगा, x² - 2x + 1। अब हम लोग अगर इसे देखें तो ये x - 1 का होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला है, जब आप x - 1 का होल स्क्वायर जब आप फॉर्मूला आप इसे ब्रेक करेंगे तो x² - 2x + 1, आप चाहें तो यहाँ पे आप फैक्टराइज करके भी आप ला सकते हैं, सेम आंसर आएगा। अब हम लोग इसे टेस्ट करेंगे, क्या ये x के हर एक वैल्यू पे, और जो x का वैल्यू उठ करके आएगा वो कहाँ से आएगा, रियल नंबर में से आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू जो हम लोग अगर रियल नंबर में से अगर हम लोग कुछ भी यहाँ रखते हैं, क्या f' क्या लेस देन 0 हो रहा है क्या। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दें कि यहाँ स्क्वायर है, अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, तब भी यहाँ पे अगर आपका x का वैल्यू -2 भी रख देते हैं तो -2 और -1 क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ 3, तो -3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपका पॉजिटिव ही आपका वैल्यू आएगा। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू आप कुछ भी रखें, स्क्वायर होने की वजह से ये ऑलवेज क्या होगा, आपका पॉजिटिव ही रिजल्ट आपको देगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि f' क्या हो गया आपका ग्रेटर देन 0। तो यहाँ मैंने लिखा है एवरी वैल्यू ऑफ x एंड x बिलोंग्स टू कहाँ से आपका आएगा, रियल नंबर में से, मतलब अगर आप x का वैल्यू अगर आप कुछ भी अगर रखते हैं कहाँ से, x बिलोंग्स टू रियल नंबर में से, तो ये f' क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। हेंस इससे ये प्रूव होता है कि f(x) इज इंक्रीजिंग इन रियल नंबर, प्रूव्ड आपका हो गया, ओके।